IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैस एजुकेशन पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी की तैयारी हमारे चैनल शुरू कर दी गई है। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो 30 सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको पूरा दिखेगा। आज ये वीडियो का 5वां पार्ट है। इससे पहले हमने 4 पार्ट करा दिया है। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री और मिडल हिस्ट्री को मैंने करा दिया है, और आप जाके प्लेलिस्ट पे देख करके आप वहाँ पे क्लास देख सकते हैं, कर सकते हैं। और जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं करते हैं तब तक हमें आइडिया नहीं लगता कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। इसलिए हमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। पहला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ये 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था, क्योंकि 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि 10 साल के बाद समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। इसीलिए जो है साइमन कमीशन बनाया गया था 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए। 1927 जो है इसको आना था 1928 में गठित होना था, लेकिन एक साल पहले गठित कर दिया गया। तो 1927 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, नवंबर में। लेकिन याद रखना ये 1928 में भारत आया था। कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत के किस शहर पहली बार आया था? तो बंबई पहुंचा था, क्योंकि ये पानी के जहाज से आया था। इसमें 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध भी किया गया था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और भारतीय इतिहास में साइमन कमीशन ने बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया था, इसलिए हमें साइमन कमीशन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो गठन हुआ था 1927 में और 1928 में आया था। इन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, इसीलिए 1928 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही जो है गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, और फिर 1935 का अधिनियम बनाया गया था। पूछा जा सकता है कि 1935 का अधिनियम किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट किया गया था, लेकिन साइमन कमीशन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? मतलब यह हुआ कि कांग्रेस का जो पहले लक्ष्य था 1906 से लेकर के 1929 तक कांग्रेस का लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति, ठीक है। लेकिन 1929 में याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य क्या रख दिया? पूर्ण स्वराज, अर्थात पूर्ण स्वाधीनता, स्वतंत्रता के लक्ष्य रख दिया कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता से नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके लिए अध्यक्ष पहले गांधी को चुना गया था, लेकिन गांधी ने मना कर दिया। तब जो है नेहरू को बनाया गया। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, और ये भी कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। और याद रखना, जब देश आज़ाद हो गया तो चूंकि ये कांग्रेस के लिए और देश के लिए ऐतिहासिक था, इसीलिए इसी दिन संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन का जो है तरीका बदल जाता है 1929 में। इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस याद रखना जो है 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था, और इसी दिन पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? मतलब किसने इसका प्रस्ताव को पारित कराया था? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यही इसके अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो याद रखना 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन से कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आए हुए हैं, इसलिए हमें इनको बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली तरीके से हमें इनको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका देखो क्वेश्चन वही है, फिर उसी तरह का है। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो पहली बार इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दांडी यात्रा की गई थी? तो दांडी यात्रा 1930 में की गई थी। तो याद रखना ये 12 जो है मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखना
6 अप्रैल को 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम से। तो याद रखना दांडी मार्च का एक यहाँ पर मैं चित्र भी बना आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कैसे किस मार्ग से होते हुए गांधी पहुंचे थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी समय गांधी ने कसम खाई थी कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं साबरमती आश्रम वापस लौट के नहीं आऊँगा। ठीक है, तो बात याद रखना 78 लोगों के साथ यात्रा शुरू किया था और दांडी जो है आपका समुद्र किनारे, जहाँ पे उन्होंने एक सांकेतिक नमक उठा करके और कहा कि अब नमक पे कर कोई नहीं देगा। ठीक है, तो ये 1930 में हुआ था। 24 दिन की यात्रा में ये जो है ये काम किया गया था और इसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा के बाद कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आपका वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। देखो क्वेश्चन बिल्कुल जो मैं आपको बताया वही क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। तो कहाँ से की थी, दांडी से की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, उन्होंने नमक को ही क्यों चुना। तो इसका जो उद्देश्य था तो नमक कानून को निरस्त करना, बिल्कुल सही, सरकार से सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत देना और भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य, ये चारों लक्ष्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक है, ये सारे उद्देश्य थे। नेक्स्ट आपका है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। देखो क्वेश्चन वही है। तो ये आपका 24 दिन की यात्रा हुई थी। 12 मार्च से यह यात्रा शुरू हुई थी और याद रखना 6 अप्रैल को यात्रा समाप्त हुई थी 1930 में। ठीक है, तो 24 दिन की यात्रा थी। ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे कभी गलत नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। तो खुदाई खिदमतगार को याद रखना एक जो है संगठन था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गठित किया गया था। किसके द्वारा, तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। खां के द्वारा किया गया था। इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है क्योंकि ये गांधी के विचारों को मानते थे और इनका जो क्षेत्र था वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था जो आज वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ठीक है, तो वहीं पर इन्होंने खुदाई खिदमतगार चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट किया था और इसके जो कार्यकर्ता थे वो लाल रंग के जो कुर्ता पहनते थे, इसीलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो याद रखना बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध एक आंदोलन किया गया था। तो पूछा गया है ये बिहार स्पेशल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार स्पेशल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार में जो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, भागलपुर जिले में किसने किया था, तो महादेवलाल सराफ ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। तो कौन सा ऐसा कर था जिसका जो है विरोध बिहार के लोग कर रहे थे नमक सत्याग्रह के दौरान। तो नमक कानून को तो तोड़ ही रहे थे, नमक बना ही रहे थे, लेकिन उसके अलावा क्या था, तो चौकीदारी टैक्स था। तो चौकीदारी टैक्स बिहार में चलाया गया था जिसमें हाथी विकास और मलबा नहीं होगा। उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा क्योंकि ये आपका ये ई है तो प्रिंट हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो याद रखना इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि चौकीदारी टैक्स शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व किस पे दिया था। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया था तब गांधी ने जो है किस पे ध्यान दिया था, तो रचनात्मक कार्यक्रम पे ध्यान दिया था और यहीं से उन्होंने हरिजनों के उत्थान पर हरिजन शब्द दिया दलितों को और हरिजन उत्थान के लिए उन्होंने कई संगठन बनाए और उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो प्रभावती जो देवी हैं याद रखना ये बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और याद रखना ये पटना से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, तो याद रखना ये 1931 में हुआ था
5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी को दिल्ली समझौता भी कहते हैं क्योंकि दिल्ली में हुआ था और इसी समझौते के अनुसार गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने का निर्णय लिया था। तो कांग्रेस की ओर से केवल एकमात्र व्यक्ति गांधी गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। याद रखना इसी समझौते को के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। और सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन भी कहा था। ये भी याद रखना क्योंकि ये भी सेंटेंस कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वही क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931 में 5 मार्च को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन वही है बार बार 1931 में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 5 मार्च, देखो क्वेश्चन हो गया 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था या इरविन गांधी समझौता भी इसको हम कह सकते हैं। ये समझौता किया गया था। ठीक है। इसी समझौते के तहत मैंने अभी बताया सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टॉप किया गया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी इसमें शामिल हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। इसी को दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मतलब गांधी इरविन समझौता कराने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? तो तेज बहादुर सफरू की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया है लोगों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पहली बार जो पारित हुआ था यानी ये कराची अधिवेशन 1931 में वल्लभ भाई पटेल इस जो है अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों के लिए प्रस्ताव को पारित किया गया था। कहां पर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पास किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? इनमें से कौन नेता है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली इसमें शामिल हुए थे। तो मौलाना मोहम्मद अली याद रखना, ये मोहम्मद जिन्ना नहीं है, ये मौलाना मोहम्मद अली अलग नेता हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से लौटे थे? ठीक है। उन्होंने कहा था कि खाली हाथ लौट के आया हूं लेकिन मैंने कांग्रेस और भारत का झंडा झुकने नहीं दिया है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब वो वापस लौटे थे कहां से? तो लंदन से लौट के आए थे और खाली हाथ उन्होंने कहा था मैं आया हूं लेकिन मैं जो है भारत के झंडे को झुकने नहीं दिया है। तो ये लंदन से आए थे। नेक्स्ट आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल हो गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी छोड़ के चले आए थे, असफल हो गया था। तो ऐसा कौन सा विषय था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अंबेडकर के कहने पर हिंदू धर्म से याद रखना दलितों को अलग निकालने की बात हुई थी और दलितों को अलग जो है एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था देने की बात की गई थी जिसे मुसलमानों को दिया गया था। इसीलिए जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उनको गांधी ने छोड़ के वो चले आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा 1932 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? यहां पूछा गया भाग नहीं लिया था। तो याद रखना कांग्रेस केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें? द्वितीय में। और कांग्रेस की ओर से एकमात्र व्यक्ति महात्मा गांधी शामिल हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन नहीं लिया था? तो पहला और तीसरा दोनों हो जाएगा, दोनों में कांग्रेस नहीं गई थी। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब या ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ई हो जाएगा क्योंकि इसमें दो ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा क्योंकि प्रथम और तृतीय में कांग्रेस नहीं गई थी, केवल दूसरे में गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 में जब मतलब वहाँ गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और गोलमेज सम्मेलन के ये अध्यक्ष भी थे। ठीक है। इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया था
किसके लिए बनाया गया था? तो अछूतों अर्थात दलितों के लिए। तो अंबेडकर के कहने पर यह हुआ था कि हिंदुओं से दलितों को जो अलग करने का प्रावधान था उसी को सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, जिसमें पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई थी। उसी को रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिया था। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे और गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक पंचाट को अवार्ड भी कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट या जो है पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो जो सीटें दी गई थी वो 71 सीटें और 148 सीटें थी, लेकिन किसी किसी किताब में 147 मिलता है और बीपीएससी ने इसी को माना है आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? का बी हो जाएगा। तो किसी किसी किताब में 147 सीटें मिलता है, किसी में 148 मिलता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बीपीएससी ने इसका आंसर यही माना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। इतनी सीटें जो है पूना समझौता के बाद जो है दलितों को दी गई थी। स्टेट विधानसभा मतलब जो है जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उसमें दिया गया था। और 18% सीटें जो है यहाँ परसेंटेज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सीट जो है सीट में हिस्सेदारी होगी। तो यहाँ परसेंटेज जो हुआ था उसमें जो है दलितों को 18% सीटें केंद्रीय विधानसभा में देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौता किसके किसके साथ हुआ था? तो गांधी और किसके साथ? अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था कि दलित वर्ग को हम जो है पार्टिसिपेशन देंगे विधानसभा में, केंद्रीय में। आप जो है हिंदुओं से दलित अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसी प्रश्न को लेकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी वापस चले आए थे। इसीलिए इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है ये जो है की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी जो है लीग की स्थापना 1932 में किसने किया था? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर पूछा जाए ऑल इंडिया हरिजन यूनियन कौन बनाया था? ठीक है, ये याद रखना, एक फेडरेशन है, एक यूनियन है। तो किसने बनाया था? तो यार दो लोगों ने बनाया, एक अंबेडकर ने बनाया, एक गांधी ने। लेकिन अगर संघ की बात की जाए, यूनियन की बात की जाए, तो गांधी ने बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कहां पर? तो इसकी बैठक पहले कहां हुई थी? पटना में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, कब हुई थी? अब देखो क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के पूछा गया 1934 में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जानते किस लिए की गई थी? इसलिए की गई थी कि कांग्रेस के अंदर कई ऐसे लोग युवा थे जो है याद रखना समाजवाद की ओर जा रहे थे, जिसमें नेहरू भी शामिल थे। इसीलिए उन लोगों को समाजवाद को से बचाने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। लिखा है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी कब, जो है किसके द्वारा की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और इन दोनों का झुकाव समाजवाद की ओर था। ठीक है, तो कांग्रेस के लोगों को समाजवाद की ओर न जाने से रोकने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आपका है जयप्रकाश नारायण जो है इस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जुड़े हुए थे क्योंकि इसके ये संस्थापक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2008 में और 1997 में सेम आया था। नेक्स्ट आपका है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? पूरे देश के स्तर पे तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी सोशलिस्ट पार्टी की, लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिहार समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी को ही सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। 1931 का गठन जो है किन्होंने किया था? तो इसका जो गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लोकनायक
के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बिहार में, इसलिए हमें इनके बारे में भी अधिक से जानकारी हमें रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? क्वेश्चन वही है, बस केवल शब्द घुमा दिया गया है लोकनायक के नाम से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? क्वेश्चन वही है, भाषा चेंज की गई है, तो कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर वही हो जाएगा, लोकनायक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जो है को जेल में बंद कर दिया गया था, तो उनकी रिहाई के लिए, उनको जेल से छोड़ने के लिए जो मनाया शुरू किया गया था वो अप्रैल 1946 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है कब? तो अप्रैल 1946 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, उनको जेल से छोड़ने के लिए बनाया गया था, रिहाई के लिए। नेक्स्ट आपका है, प्रांतीय सरकार द्वारा का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो जो प्रांतीय सरकार गठित की गई थी अलग अलग स्टेट में, उसमें 11 स्टेट थे, तो उनका जो गठन किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था वो ये 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। उसमें 11 स्टेट थे और इन्हीं 11 स्टेट जो राज्य थे, स्टेट थे, इन्हें हम फेडरेशन कह सकते हैं। 1937 में चुनाव कराया गया था, जिसमें 8 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें 5 में पूर्ण बहुमत और 3 के साथ गठबंधन की सरकार बनी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो बिहार में जो है श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था जो है मुख्यमंत्री, जिसे उसमें प्रधानमंत्री कहते थे। 1937 के जो है चुनाव के द्वारा वहाँ पर जो है 1935 के अधिनियम के 37 में चुनाव के द्वारा इनको बनाया गया था। तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। तो राजनीतिक जो कैदी नेता जो जेल में गए थे उनको ब्रिटिश सरकार छोड़ नहीं रही थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो है अपने मंत्रिमंडल निर्वाचित सरकार से इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे बिहार में जाते हैं, खास करके बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी और कहा था कि हम जमींदारों को समाप्त कर देंगे? तो कांग्रेस ने ये जो है कब ऐसा किया था? तो ना कार्यकारिणी कमेटी 1937 में निर्णय ले लिया गया था कि जितने भी भूस्वामी हैं उनको भविष्य में समाप्त किया जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले जो राज्यपाल कौन थे वो याद रखना, सर जेम्स डेविड जो है आपका शिप्टन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस थे। याद रखना, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जबलपुर के त्रिपुरी में हुआ था, जिसे हम त्रिपुरी संकट कहते हैं। तो महात्मा गांधी की ओर से पट्टाभी सीतारामैया थी और सुभाष चंद्र बोस ने उनको हरा दिया था। तो गांधी इस समय कहा था कि मेरी व्यक्तिगत हार है, और पट्टाभी सीतारामैया जो हार गए थे अध्यक्ष पद चुनाव, और कौन जीता था? सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो इस्तीफा दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 में बटलर कमेटी बनाई गई थी, उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था याद रखिएगा, इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो जो ब्रिटिश सरकार थी और जो देशी भारत के राजा थे उनके बीच संबंधों को कैसे सुधारा जाए, ठीक है, तो इसलिए बटलर कमेटी बनाई गई थी 1927 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का जो गठन किया गया था वो याद रखना 1927 में किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम मतलब हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर मतलब केरल आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम
क्या था? तो उसका नाम क्या था? प्रजामंडल आंदोलन। तो ये लोग चाहते थे कि जो देसी राजा हैं उनके राज्य पर कब्जा ना किया जाए, ठीक है। तो प्रजामंडल आंदोलन इन सब क्षेत्रों में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उस समय पूछा जाता है ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन था। जैसे 1857 का विद्रोह हो गया, या भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या प्रथम विश्व युद्ध हो गया, ऐसे समय पूछा जाता है। तो याद रखना द्वितीय जो विश्व युद्ध हो रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कौन था? ब्रिस्टल चर्चिल थे। चर्चिल जो है याद रखना ये बहुत फेमस है, और द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था, जिस समय वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्होंने ही हमारे यहाँ किस मिशन भेजा था? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पाकिस्तान अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान एक अलग राज्य बनेगा, मोहम्मद अली जिन्ना इसका नेतृत्व किया था। इन्हीं को इनका संस्थापक भी माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है नाउ आर नेबर पंपलेट किसने लिखा था? तो नाउ आर नेबर पंपलेट जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने लिखा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसी पंपलेट में उन्होंने पाकिस्तान शब्द की जो है कल्पना की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध का जो क्षेत्र होगा और आपका जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का क्षेत्र होगा उसी को मिला के पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो नाउ जो है और नेबर पंपलेट कौन बांटा था? रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1940 के कराची अधिवेशन में। और याद रखना इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया गया था बंबई से, और दिल्ली आना था, इसलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह को। एक बात याद रखना, तो गांधी जी ने जो सत्याग्रही चुना था उसमें पहला सत्याग्रही किसको चुना था? विनोबा भावे को। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा जो दूसरे सत्याग्रही को किसको चुना था? तो जवाहरलाल नेहरू को। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब जो है बीपीएससी ने क्या किया कि जो है तीसरे सत्याग्रही किसको है इसको बताना है, तो ब्रह्मदत्त को चुना था। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि चौथे सत्याग्रही कौन थे? तो चौथे सत्याग्रही प्यारे लाल थे। पांचवें सत्याग्रही मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और आपका जो छठे सत्याग्रही थे वो सरदार पटेल थे। तो 3 पूछा जा चुका है। अगर 3 और पूछा जाएगा तो ये भी क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए। तो इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? देखो क्वेश्चन वही हो गया। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। और दूसरे कौन थे? तो नेहरू जी थे, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। और ये भी याद रखना व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका जो है किसने आरंभ किया था? तो ये किसने जो है आरंभ किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विनोबा भावे, क्योंकि प्रथम सत्याग्रही वही थे। तो याद रखना इसीलिए इसको आंसर बीपीएससी ने ही माना। अगर गांधी होते तो गांधी माना जाता, लेकिन चूंकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे इसलिए इनको माना गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ होती? तो पवनार महाराष्ट्र से की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। और इसे दिल्ली आना था, इसलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है किसकी दृष्टि में किस प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर जो है दिनांकित चेक था, अर्थात पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दिया था? क्रिस मिशन को। तो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। और उसमें एक शब्द नेहरू ने जोड़ा था, ये उस बैंक के नाम है जो टूट रहा है, अर्थात दिवालिया हो रहा है। तो मान लीजिए अगर कोई बैंक टूट रहा है और हमें वो भविष्य का चेक देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पोस्ट डेटेड चेक कहेंगे। तो क्रिस मिशन में यही कहा गया था कि हम आपको सब कुछ देंगे लेकिन युद्ध के बाद देंगे। तो गांधी ने कहा जो देना है अभी देना है, युद्ध के बाद का हम विश्वास नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी ने दी थी, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में
महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना था वर्धा में, तो वर्धा में जो बैठक कांग्रेस की बुलाई गई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। और अगस्त में शुरू होने का इसे हम क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये याद रखना, ये भारत छोड़ो आंदोलन से, और ये नारा गांधी ने दिया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? ये 70 बीपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो कभी कभी बहुत हल्के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो हम एग्जाम से बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें कठिन क्वेश्चन के साथ साथ सरल क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है, बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दे दिया था? तो ये कब दिया था? याद रखना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में दिया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। बाद में ये स्वतः स्फूर्त हो गया था, क्योंकि बिहार मतलब पूरे देश के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, बड़े बड़े। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 1970 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो किसके बारे में है? श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण सिंह के बारे में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और यही बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। ठीक है, आजादी के बाद भी और 1937 के चुनाव के समय भी। नेक्स्ट आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो जो खुफिया रेडियो प्रारंभ किया गया था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो उषा मेहता के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इन्होंने बंबई में रेडियो बनाया था, उषा मेहता ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो याद रखना, ये किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अब बकरी का टापू कहाँ है? तो नेपाल की तराई में है। ठीक है, वहीं पे जाके छुप करके इन्होंने जो है गुप्त रेडियो भी बनाया था और आजाद दस्ता बनाया था। आजाद हिंद जो ये क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने? जयप्रकाश नारायण ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हर आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो उस समय कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? याद रखना, चर्चिल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, मैंने अभी बताया। और ये वही दौर है जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट आपका, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक हुए थे? तो जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय हिंदू मुस्लिम दंगे भी कई क्षेत्रों में हो रहे थे। तो वो दंगे कहाँ कहाँ हुए थे? तो वो दंगा याद रखिएगा, एक बिहार में हुआ था और एक आपका संयुक्त प्रांत अर्थात यूपी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इनको गिरफ्तार करके याद रखना, बांकीपुर पटना जेल भेजा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। और इस जेल को तोड़ करके फिर ये भाग गए थे और भूमिगत होकर आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट आपका है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे? तो योगेंद्र शुक्ला जो है ये बिहार, ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत। तो कहाँ लाए गए थे? तो ये पटना लाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो श्री जगत नारायण जो लाल थे भी भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य रूप से बिहार में भूमिका निभाए थे। इनकी पत्नी का नाम था श्री राम प्यारी नाम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। याद रखना कि जो है जब 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ तो बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी को आंगा खां पैलेस में रखा गया था, कस्तूरबा बाई भी उन्हीं के साथ में थी। तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत सबको गिरफ्तार किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो अलग अलग नेताओं को कहाँ कहाँ रखा गया था ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप कर दी हो गई, जिसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो जब गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया एक तरह से, तो पूरे बिहार में लोग गुस्से में आ गए। तो मुंगेर में जो है सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको जो है एक राष्ट्रीय नेता की पहचान मिली थी, जब इन्होंने हजारीबाग जेल को तोड़ करके आजाद दस्ता बनाया था, नेपाल की तराई में रेडियो का संचार किया था और जो है भूमिगत रह करके आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इसी से उनको एक राष्ट्रीय पहचान मिल गई, एक राष्ट्रीय नेता बन गए। नेक्स्ट आपका है वर्ष 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकले थे? वो कौन सा त्योहार उस दिन था? तो दीपावली का त्योहार था। उसी दिन ये जो है हजारीबाग जेल को तोड़ करके बाहर भागे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बिहार में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? क्वेश्चन वही है, रिपीट किया गया जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए वक्तव्य हैं कथन और कारण के, इसमें सही क्वेश्चन का हमें चुनाव करना है। पहला आपका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो बहुत से ऐसे जगह पे थे जहां पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, मतलब वहां पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो उनमें कौन सा नहीं था? तो याद रखना, रैयती सरकार खेड़ा में नहीं था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो प्रति सरकार सतना बनाई गई थी, जो है तालछड़ में बनाया गया था, उड़ीसा में बनाया गया था, तामलुक में बनाया गया था और उत्तर प्रदेश के बलिया में बनाया गया था। तो उड़ीसा में भी बनाया गया था। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जब त्रिपुरी संकट उत्पन्न हुआ था और इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तब इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। और इसका जो है चिन्ह क्या है? बाघ है। ठीक है, बाघ है इसका जो है चुनाव चिन्ह है। आज भी ये पार्टी चुनाव लड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो जर्मनी में जोड़ा गया था। और नेताजी उपाधि कौन दिया था? तो हिटलर ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वही क्वेश्चन है, रिपीट किया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है INA जो है आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो किसके दिमाग की उपज थी? तो ये आपका मोहन सिंह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बाद में रासबिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1942 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो इसके निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी, सिंगापुर में की गई थी। और उसके राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। और इसको जर्मनी और जापान ने इस सरकार को मान्यता दी थी। नेक्स्ट आपका 1 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी थी? तो जापान और जर्मनी के अलावा जो है 9 देशों ने मान्यता दी थी। ये भी 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, कहां पर? तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तत्कालिक मलय अर्थात मलेशिया में। तो मलेशिया को मलय कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था? इसमें कौन है जो आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे? तो प्रेम सिंह सहगल, जनरल मोहन सिंह और शहनवाज खान सब शामिल थे, लेकिन याद है S.A. डांगे शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अखिल
भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े हैं और INA आंदोलन के सभी साथ भी जुड़े थे वो कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका शीलभद्र याजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये याद रखना, ये सुभाष चंद्र बोस के बहुत अच्छे मित्र थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक से भी जुड़े थे और आजाद हिंद फौज से भी जुड़े थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? तो निकोबार द्वीप को उन्होंने नाम क्या दिया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्वराज द्वीप। तो स्वराज द्वीप को निकोबार कहा था और शहीद द्वीप को जो है अंडमान को कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार को स्वराज द्वीप कहा था। और याद रखना, अंडमान निकोबार को जापान ने जो है कब्जा कर रखा था और बाद में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को उसने सौंप दिया था। नेक्स्ट आपका है, इनमें से वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो याद रखना, जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे उन पर मुकदमा चलाया गया था। उस मुकदमे को लाल किला का मुकदमा कहते हैं क्योंकि लाल किले के अंदर चलाया गया था। तो लाल किले मुकदमे में जो है उसके वकील कौन थे, जो वकीलों के हेड थे? तो भूला भाई देसाई थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और इन लोगों ने फांसी को कारावास में बदलवा दिया था। नेक्स्ट आपका, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत की नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम थे, वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मिशन की जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था और इसी कैबिनेट मिशन के कहने पर हमारे यहाँ अंतरिम सरकार बनाई गई थी और संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। तो तीनों में पूछा जा रहा है अध्यक्ष कौन थे। कभी कभी सदस्य भी पूछ देते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो है अध्यक्ष कौन थे? तो सर जो है लॉरेंस थे। याद रखना, लॉरेंस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और याद रखना, इसमें जो है क्रिप्स और जो है क्या कहते हैं अलेक्जेंडर भी शामिल थे, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस थे। नेक्स्ट आपका है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो बेबल इसके सदस्य नहीं थे। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर यही कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, चौथा कोई नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इनमें से कौन वर्ष 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में कौन इसमें शामिल नहीं था? रैमजे मैकडोनाल्ड शामिल नहीं थे, जबकि आपका क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस शामिल थे और पैथिक लॉरेंस ही इसके अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? जो है बी हो जाएगा। और अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। तो याद रखना, इसमें जो है पार्ट 5 में मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया है, पार्ट 6 में भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। फिर अलग अलग सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा दूंगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।